नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ हैं कार्यक्रम में मौजूद प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। ग्रहों के माया जाल से बचाएंगे, रूठी किस्मत को मनाएंगे, हर हाल में सुख दिलाएंगे 2026 के महा उपाय। तो आज राशि अनुसार कौन से महा उपाय साल 2026 को आपके लिए बेमिसाल बना देंगे। 2026 में किस महा उपाय से कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। किस पूजा पाठ से मिलेगी सभी देवी देवताओं की महाकृपा और किस महा उपाय से दूर होगा हर तरह का दोष। आज का कालचक्र बेहद खास होने वाला है और बेहद खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज हमारे लिए कालचक्र के सभी दर्शकों के लिए बहुत खास दिन है। आज है पंडित सुरेश पांडे जी का जन्मदिन। पंडित जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ और आप खूब दीर्घायु हो, खूब स्वस्थ रहे और जितने आपके मन में अभी भी कामनाएं हो वो ईश्वर पूर्ण करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने साल के पंडित जी हो गए आज? आज से 67वां साल शुरू हो गया, 67 शुरू हुआ। 67वां। हाँ, कामना तो अब कोई शेष नहीं है बेटा। कामना तो केवल एक शेष है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बस अब एक ही कामना है कि हर समय मन चित्त बुद्धि में केवल सीताराम बसे रहें, केवल उन्हीं का स्मरण होता रहे, उन्हीं का चिंतन होता रहे और जीवन के आखिरी सांस तक उनका चिंतन बना रहे। बस यही कामना है। बाकी श्रेष्ठ तो जीवन है, अपने हाथ में नहीं है। जीना तो है, लेकिन बस सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे वाह पंडित जी, पता है मुझे लगता है आपने ना बहुतों का भला किया है और मैं नारी जाति की तरफ से विशेषकर एक राह दिखाने वाला जो मार्ग होता है ना, वो महिलाएं जो कालचक्र को हमेशा हमेशा से फॉलो करती आई हैं, मुझे लगता है वो जरूर आज आपको कोटिशः धन्यवाद दे रही होंगी। मैं ना उन महिलाओं की तरफ से आज आपको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देती हूँ और ये भी कहती हूँ कि नतिभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो आपकी जो ख्याति है वो पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैले, यही कामना करती हूँ और यही आशीर्वाद समस्त महिला जाति की तरफ से आज आपको देती हूँ। इससे बड़ा और कुछ मैं आपको दे नहीं सकती, लेकिन आपके चरणों को छूते हुए यह आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए जो आपने किया है, मैं एक चीज जरूर चाहती हूँ, आप जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसे भाव है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं आज के विशेष दिन पर, फोन लाइंस खुली हुई है। हालांकि राशि बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर राशि के हिसाब से आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये साल 2026 आपके लिए कैसा बीतेगा, लेकिन कार्यक्रम में आपके फोन कॉल्स आज आमंत्रित हैं। आप चाहते हैं पंडित जी को विश करना तो कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। और आप पंडित जी, आप यूं ही सभी लोगों को अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते रहिए, जीवन की समस्याएं दूर करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आशा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी का मार्गदर्शन करने वाला कौन होता हूँ? करें करावें आप सब, जन ही बड़ाई दें। करते कराते सब वो हैं, अपने लोगों को बड़प्पन मिल जाता है। हम तो एक कठपुतली की तरह यंत्र हैं जो उनके अंगुली के इशारों पे नाचते हैं। लोग कठपुतली को वाह वाह करते हैं, बड़ा अच्छा नाच रही है, लेकिन पीछे जो डोरी चला रहा है उस उंगलियों को कोई नहीं देख पाता है कि कौन सी उंगलियां इस कठपुतली को चला रही हैं। तो उसी तरह से ये नश्वर शरीर, मिट्टी का चोला, ये क्या किसी को मार्गदर्शन करेगा, ये क्या किसी को बताएगा? वही प्रेरणा देते हैं, वही अपने लोगों को अपने लोगों से कहलवाते हैं। सब श्रेय अगर जाता है किसी को तो उन्हीं को जाता है और मैं तो वो श्रेय माता विंध्यवासिनी को ही देता हूँ। और माता विंध्यवासिनी आपको प्रेरणा देती रही और उसके माध्यम से आप हमारी समस्याएं दूर करते रहे अनवरत हमेशा के लिए। और अब आज की जो खास चर्चा है, इसको शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जनवरी 2026, दिन शनिवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 12:03 तक, इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 8:12 से शुरू हो चुका है।
व्याघात योग रात 9:18 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल सुबह 11:15 तक, यमगंड काल दोपहर 1:50 से दोपहर 3:10 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो फिर बता दें आपको आज आपकी राशि अनुसार कैसा बीतेगा साल 2026। हर राशि की जानकारी पंडित जी बताने वाले हैं, बहुत गौर से देखिएगा। और क्योंकि आज का शो बहुत खास है हमारे लिए, आज पंडित जी का जन्मदिन है और मैं खुद चाहती थी कि आज का ये कार्यक्रम कम से कम मैं करूं। मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला बिल्कुल तुम आओ, और मैं यहाँ पर आज जुड़ गई। तो इसीलिए आज जितनी आपकी शुभकामनाएं होंगी मैं इस कार्यक्रम में जरूर चलाना चाहूंगी। लेकिन अब चलिए, क्योंकि राशियों की शुरुआत कर लेते हैं, आपको भी इंतजार होगा। सबसे पहले मेष राशि के जातक, मेष राशि वाले 2026 को बेमिसाल बनाने और ग्रहों की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं, साथ ही पूरे साल के लिए आपका शुभ रंग, अंक, दिन, महीना, मंत्र और शुभ धातु क्या है, ये जान लीजिए। मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक। मंगल ग्रह की शांति के लिए हर दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। तांबे के लोटे से सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करें। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में मंगलवार को दान करें। 2026 में हर तीसरे महीने मेष राशि के जातक छोटी कन्याओं को खीर पूरी का भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। मंदिर में दूध और चीनी का दान जरूर करें। परिवार में सुख शांति के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अगर अभी तक नहीं है तो उसे जरूर लगाएं। पंछियों को दाना डालें और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मेष राशि के जातक 2026 में चंदन का इत्र अपने दोनों मणिबंध पर लगाएं। मणिबंध इसको कहते हैं। यहाँ चंदन लगा करके दोनों मणिबंध को ऐसे रगड़ करके 3 बार सूंघने पर पारिवारिक जीवन में अगर उथल पुथल है तो उसमें शांति आती है। और अगर अभी तक श्री यंत्र की स्थापना घर में नहीं कर पाए हैं तो 2026 में श्री यंत्र की स्थापना आपको कर लेनी चाहिए। 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ रही है, उस दिन कर लीजिए। हर रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिए। सेहत का साथ पाने के लिए 2026 में जिन लोगों की महादशा खराब चल रही है उन लोगों को नित्य महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए। और हर दिन सूर्य नमस्कार जो व्यायाम के रूप में है उसे जरूर करना चाहिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए 2026 में हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। मार्च और अगस्त 2026 में ये उपाय जरूर करें। मेष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उन्हें मां सरस्वती के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए लाल गुड़हल के फूलों की माला मां महालक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। मंगलवार को अपने घर में अनार का पौधा लगाना चाहिए और भाग्य को मजबूत करने के लिए गुरुवार को अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। यात्रा पर जाने से पहले सूर्य को जल अर्पित करके घर से निकलना शुभ होगा। 2026 में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। शराब बिल्कुल नहीं पीना है, प्रतिज्ञा करिए आज से, वरना स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सौभाग्य बिगड़ेगा। आज से सौगंध लीजिए कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है। जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नुकसानदायक होंगी। दिखावे के चक्कर में, वाहवाही के चक्कर में ज्यादा खर्च न करें। संपत्ति से जुड़े कार्यों में सतर्क रहें। आपके लिए भाग्यशाली रंग पूरे साल पीला, नारंगी और लाल है और आपके लिए शुभ अंक 1, 6 और 9 है और आपके लिए शुभ दिन मंगलवार है। और आप मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल, जुलाई और नवंबर का महीना बहुत शुभ है और वो आपके लिए शुभ मंत्र है ओम हंग हनुमतये नमः। और 2026 में शुभ धातु आपके लिए सोना, तांबा और अष्ट धातु है।
इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे वृषभ राशि के जातकों की बात करें उससे पहले हमारे साथ है रंजना उपाध्याय जी, प्रयागराज से कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका रंजना जी, पूछिए अपना प्रश्न। रंजना जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बोलिए। हाँ जी। राधे राधे पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित जी। धन्यवाद। आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके बिना हम लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होती है, उसी तरह से भगवान का भी गुजारा ना हो आपके बिना। बहुत बहुत बधाई पंडित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, ये बताइए और संक्षेप में बताइएगा। मुझे पता है सारे राशि वालों को भी आपको बताना है, इसलिए आपने कहा भी था इस पर ज्यादा चर्चा ना करना, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, जो लोग आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं। एक तो कुछ लोगों ने आपको यूं भी गुरु मान लिया है, वो गुरु के तौर पर आपकी पूजा करते हैं। यहाँ पे बहुत सीमित समय है और फोन नंबर आपका सबके पास उपलब्ध है नहीं। आपको विश करना चाहें तो वो कैसे करें? देखो, अगर मुझे विश करना चाहते हैं तो आज जिस भगवान की पूजा पाठ करते हैं उस भगवान की पूजा पाठ करें और पूजा पाठ में जरा सा मुझे भी सम्मिलित कर लें कि मतलब कि आप इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। बस इससे बड़ा विश तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे प्यारा था। इससे बड़ा विश कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरी अनुपस्थिति में मुझे सुनाए बिना और कोई मतलब कि अपने भगवान से प्रार्थना करे कि मेरे पंडित जी को आप अपना आशीर्वाद देते रहना, तो इससे बड़ा अमोल निधि कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उनका परोपकार अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। अरे वाह। और ये मेरे लिए जो है ठीक। अमोघ अस्त्र हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अद्भुत। तो अब आपको पता है। हमारे साथ इस वक्त शिखा जी सीतापुर से एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। शिखा जी, स्वागत है आपका, बोलिए।